हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुक की, दैट इज़ कॉल्ड यूज स्टेट हुक। मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा स्टेट्स की ज़रूरत क्या पड़ी, वेरिएबल और स्टेट्स में डिफरेंस क्या है, स्टेट्स को हम लोग क्लास कंपोनेंट में और फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं। आज का वीडियो फुली डेडिकेटेड है यूज स्टेट हुक्स पे। तो आइए सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं, उस कंपोनेंट का नाम रख देते हैं यूज़ स्टेट हुक 1.js, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ऑलरेडी मेरे पास यूज स्टेट हुक की फ़ाइल पड़ी है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये हुक्स हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट के साथ काम करते हैं। तो मुझे एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। किसी भी हुक को यूज़ करने से पहले मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो मैं उस हुक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ मेरा नेम्ड इंपोर्ट की तरह इंपोर्ट होता है हुक। अब सबसे पहला काम मुझे एक यूज स्टेट हुक बनाना है, तो ये मैंने यूज स्टेट स्निपलेट यूज़ किया है और यहाँ पे एक मैंने स्टेट बनाई है काउंट, और साथ ही साथ इसके अंदर चेंज करने के लिए मैंने एक सेट काउंट नाम का मेथड बनाया है। तो यूज स्टेट हुक एक फंक्शन की तरह दिखेगा जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। वो पैरामीटर होगा इनिशियल वैल्यू टू द स्टेट, और साथ ही साथ हम इस स्टेट को इस मेथड के साथ बाउंड कर देंगे। तो यानी कि यहाँ मैंने एक काउंट नाम की स्टेट बनाई जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी, और एक सेट काउंट नाम का मेथड बनाया जिसकी वजह से ही काउंट वैल्यू को हम लोग अपडेट कर पाएंगे, बिना उसके हम लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब आइए एक मेथड बना लेते हैं जिसके थ्रू मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा। मैं एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, सेट काउंट को यूज़ करेंगे और काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसा हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट या किसी भी और लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में करते थे। अब हम लोग इसको यहाँ पे काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। साथ ही साथ बटन के क्लिक पे इस मेथड को कॉल कर लेंगे, और इस पर हमने नाम दे दिया इसका इंक्रीमेंट, और ऑन क्लिक पे हमने इस इंक्रीमेंट को कॉल कर लिया। आइए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। npm start। तो ये मेरी स्टेट प्रिंट हो गई है, और ये मेरा बटन जिसके थ्रू इस स्टेट को इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखिए ये आराम से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आइए थोड़ा डाइव डीप करते हैं इस टॉपिक में और समझते हैं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो हमारी प्रोग्रामिंग में काम में आते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि ये सेट काउंट को हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक सेट काउंट का एक तरीका जिसमें हमने काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट लिया है, और दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग एक प्रीवियस वैल्यू लेते हैं और उस प्रीवियस वैल्यू को +1 कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट्स में नॉर्मल कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है। तो आइए समझते हैं इस एग्ज़ाम्पल से। ये सेट काउंट मेथड को मैं ज़रा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट मेथड में सेट काउंट मेरा 2 बार कॉल हो रहा है, यानी कि काउंट की वैल्यू 2 बार इंक्रीमेंट होनी चाहिए। आइए आउटपुट देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और इंक्रीमेंट करते हैं। तो आप देखिए वो एक ही बार वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। हो क्या रहा है, ये यहाँ पे जब मैं इसमें इस तरीके से काउंट की वैल्यू को उठा के +1 करता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये कोई पुरानी वैल्यू काउंट की ले ले और तुरंत इंक्रीमेंट ना करें। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारी एक वैल्यू जो यहाँ पे आ रही काउंट की वो स्टेल हो, यानी पुरानी वैल्यू हो। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मेथड के अंदर मैं एक काउंट की पुरानी वैल्यू ले रहा हूँ, उसको p में डाल रहा हूँ, p की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। यानी कि ये मेथड गारंटी कर रहा है कि जो काउंट की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको उठाए, ना कि काउंट की कोई स्टेल वैल्यू उठा ले। तो अब आइए इसको देखते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, और अब देखिए यहाँ मेरा 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब मैं सेट काउंट के अंदर प्रीवियस वैल्यू को भेजता हूँ और उसमें एक इंक्रीमेंट करता हूँ, तो वो मेरा बेटर तरीका होता है काउंट की वैल्यू पे काम करने के लिए। हमने एक और चीज़ देखी होगी, यूज़ ऑफ एरो फंक्शन। मैं इसी चीज़ को यूजिंग एन एरो फंक्शन बना सकता हूँ।
रिएक्ट की खास बात यही है कि हमें कम स्टेप्स में हमारा सारा काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सीधे सेट काउंट को यूज़ करता हूँ और सेट काउंट में p की पुरानी वैल्यू लेता हूँ और उसको +1 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे की, मतलब सिंगल इंक्रीमेंट वाली चीज़ जो मैंने यहाँ पे इस मेथड में कर रहा हूँ, वही मैंने इस बटन के साथ कर दिया। तो आइए फ़िलहाल के लिए मैं इंक्रीमेंट मेथड को कमेंट कर देता हूँ, ना वार्निंग आती रहेगी। नाउ कोड इज सक्सेसफुली रेंडर्ड। अब आगे देखते हैं इसका आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बटन के साथ ही एरो फंक्शन पास कर दिया, जिसमें सेट काउंट मेथड को कॉल किया, उसके अंदर अगेन एरो फंक्शन पास किया जिसमें p काउंट की पुरानी वैल्यू को ले रहा है और पुरानी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं हमारे पास यूज स्टेट हुक की, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा और बेसिक माइन्यूट कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।